हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर ये बड़ी खबर है। कुलदीप राठौर ही हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। लीडरशिप में बदलाव के मूड में कांग्रेस आलाकमान नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि हिमाचल में संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, यानी अध्यक्ष को बदलने की जो अटकलें थी उन पर विराम लगता नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष नहीं बदले जाएंगे। आलाकमान नेताओं को की तरफ से जो आला नेता हैं उनको चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रतिभा सिंह, आनंद शर्मा, सुक्खू को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जानकारी के साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हैं फोन लाइन से। रणबीर, पिछले काफी दिनों से ऐसी हलचलें थी, ऐसी सुगबुगाहट थी कि चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस में बड़ी सर्जरी कर सकती है आलाकमान, लेकिन आज ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नजर नहीं आएगा। क्या जानकारी है? जी हाँ सुदेश, देखिए लंबे समय से जो है कांग्रेस के भीतर जो है ये माथापच्ची चल रही थी। सोनिया गांधी ने भी बैठक की, अलग अलग जो है नेताओं से अकेले में भी बात की और सबके साथ बैठकर भी बात की। और नेताओं ने भी ये खुले तौर पर कहा कि कुछ नेताओं ने बदलाव की बात कही, लेकिन अब ये जो है जानकारी निकल कर आ रही है कि संतुलन बनाने के लिए कि इलेक्शन से पहले कोई ऐसा कदम जो है कांग्रेस पार्टी ना उठाए जिससे जो है नुकसान हो सकता है। पंजाब में जिस तरह से नुकसान हुआ, अब ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को जो है बदला नहीं जाएगा। फिलहाल ये सूत्र बता रहे हैं। और पिछले कल जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है, मौजूदा जो अध्यक्ष है कुलदीप राठौर, वो दिल्ली भी गए थे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो पूरी तरह से निजी दौरा है, कोई मुलाकात किसी से नहीं है। और ये भी जानकारी निकल कर आई कि अब जो कांग्रेस आलाकमान है वो किसी तरह की जो है बड़ा फैसला नहीं लेगा, लेकिन इतना जरूर है जो कैंपेन कमेटी बननी है, उसके अलावा जो दूसरी कमेटियां बननी है, उनमें उनको लेकर जो है बड़ी नियुक्तियां जो है की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष और सीएलपी को बदलने को लेकर जो है फिलहाल कोई ऐसी जानकारी निकल कर नहीं आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, आनंद शर्मा और जो मंडी से सांसद है प्रतिभा सिंह, उनको लेकर चर्चाएं जोरों पर है कि उन्हें जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान जो है यहाँ पर सौंप सकता है। सुदेश, यहाँ पर कई और सवाल है रणबीर। पहला सवाल तो ये कि क्या कांग्रेस आलाकमान को बगावत का डर था कि अगर इस वक्त में ऐसा कोई बड़ा बदलाव किया गया, दूसरे चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो जो पुराने चेहरे हैं उनमें नाराजगी हो सकती है। कांग्रेस पहले से धड़ों में बंटी हुई थी, ये नाराजगी और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है पार्टी को। ये देखिए, ये कयास जो है लगातार लगाए जा रहे थे और कांग्रेस आलाकमान को भी इसी बात का जो है डर था कि अगर जो है अभी कोई बदलाव किया जाता तो उसमें जो है अगर एक गुट को जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो दूसरा गुट नाराज हो सकता है, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में जो है नेताओं के पास यहाँ पर मौजूद है कि कुछ नेता जो है छिटक कर आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। और ये भी कांग्रेस आलाकमान में जो है हाल ही में जो बैठक हुई उसमें इस पर भी जो है खुलकर बात की थी और ये भी सभी नेताओं को कहा था कि जो लोग जा रहे हैं उन्हें जो है रोका जाए। इसीलिए ये माना जा रहा है कि किसी तरह की जो है गुटबाजी और ना बढ़े और किसी नेताओं में जो है रोष ना हो, इसलिए फिलहाल अभी इसको जो है टाला गया है कि कांग्रेस जो संगठन है उसमें अध्यक्ष पद की सबसे बड़ी जो बात है उसे जो है फिलहाल बदला नहीं जाएगा। ये सूत्र बता रहे ताकि किसी तरह की जो है नाराजगी किसी भी नेता या किसी की गुट में पैदा ना हो। संतुलन लेकिन बदलाव को लेकर जिन चेहरों की, जिन नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, चाहे प्रतिभा सिंह हो, आनंद शर्मा हो, सुखविंदर सुक्खू हो, अब इन चेहरों को किस तरह की जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है? जी हाँ, देखिए इसी को लेकर ये खबर निकल कर आई है कि इनके नामों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, अब इन्हें जो है बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि देखिए इलेक्शन का समय है, नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में प्रचार कमेटी जो है सबसे अहम यहाँ पर मानी जा रही है कि जिसके कमान जिसके हाथ में होगी वो एक अहम चेहरा भी होगा। तो यही माना जा रहा है। प्रचार समिति के साथ साथ अन्य कमेटियां भी, महत्वपूर्ण कमेटियां
बननी है, जिसमें इन तीनों नेताओं को जो है स्थान दिया जाएगा और जो सीएलपी है मुकेश अग्निहोत्री वो बने रहेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर बने रहेंगे, जो सांसद हैं प्रतिभा सिंह, आनंद शर्मा और सुखविंदर सुक्खू, इनको जो है अहम जिम्मेदारियां चुनावों से पहले दी जाएगी, ये सूत्र बता रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला जो है सोनिया गांधी ने लेना है और जल्द ही ये आदेश जारी होंगे। सुदेश जी शुक्रिया रणबीर, तमाम जानकारी के लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहेगा। अगली बड़ी खबर पर एक बार फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल दर्शकों को बताना चाहेंगे, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि हिमाचल कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी कि बदलाव होगा, चेहरे मोहरे बदले जाएंगे, अब ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस सर्जरी के मूड में नहीं है। पंजाब में जो किया था वो दोहराना नहीं चाहती कांग्रेस आलाकमान। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं। आज भी हिमाचल में नड्डा के कई कार्यक्रम हैं। शिमला में बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे जेपी नड्डा। शिमला के बाद बिलासपुर रवाना होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। अब क्योंकि उनके अपने प्रदेश हिमाचल में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। दावे मिशन रिपीट के हैं, लेकिन कैसे मुमकिन होगा, इसी को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठकों का दौर चल रहा है। मेरे सहयोगी रणबीर लगातार शिमला से जुड़े हुए हैं, उनसे इस खबर पर भी जानकारी लेंगे। रणबीर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं, आज उनके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे? देखिए सुदेश, जेपी नड्डा शिमला आए हैं तो जाहिर सी बात है कि चुनावी एक शंखनाद जो उन्होंने पिछले कल जो जनसभा के माध्यम से किया और रोड शो के जरिए एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया कि किस तरह से भाजपा जो है तैयारी कर रही है। देर रात तक उन्होंने बैठकें की है, भाजपा के कोर ग्रुप के साथ बैठक की है, विधायक दल के साथ बैठक की है, जो ऑफिस बेरर है उनके साथ, जो प्रदेश कार्यकारिणी है उनके साथ जो है बैठक की है। तो आज ये जानकारी निकल कर आई, जो उनका कार्यक्रम है उसके अनुसार आज जो है नगर निगम शिमला चुनावों को लेकर जो है अहम बैठक जेपी नड्डा करेंगे और जो टिप्स किस तरह से देने हैं और संगठन में कहाँ खामियां है, किस तरह का कार्य जो है नेताओं को करना है, उनको लेकर जो है तमाम जो बातें हैं जेपी नड्डा अपने पदाधिकारियों को कहेंगे, जो नेता हैं उनको कहेंगे। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि पूरी गंभीरता के साथ जो है इस चुनाव को लड़ना है और यहाँ से बड़ा संदेश निकल कर आएगा। इसी को लेकर ये अहम बैठक जेपी नड्डा करेंगे। उसके बाद जो है प्रेस से रूबरू होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जेपी नड्डा ने, 10:30 का समय है जी। उसके बाद जो है बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। जगह जगह जो है जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। यहाँ से शिमला से अगर बिलासपुर की तरफ वो जाएंगे तो रास्ते में दाड़ला घाट एक जगह है, वहां पर बड़ा स्वागत जो है जेपी नड्डा का किया जाएगा। और ये भी जानकारी निकल कर आई है, जो तो लोग जम्वाल है, संगठन के महामंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने ये कहा कि एक बूथ की जो है बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे और ये पहला मौका है भाजपा में और किसी भी पार्टी के इतिहास में कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक बूथ स्तर पर जो है बैठक करेगा। उस बैठक के बाद जो है जेपी नड्डा अपने घर की तरफ निकलेंगे और जगह जगह जो है उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। नमहोर में एक और बड़ा कार्यक्रम जो है जेपी नड्डा का रखा गया है। शाम को वो अपने घर जाएंगे विजयपुर, जहां पर उनका घर है बिलासपुर में। सुदेश, लेकिन रणबीर, जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का अपने ही प्रदेश में स्वागत कर रही है बीजेपी, उसको लेकर विरोधी भी निशाना साध रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अपने ही राज्य में अपने ही बीजेपी के अध्यक्ष का इस तरीके से स्वागत क्यों किया जा रहा है, क्या ऐसी नौबत है? जी हाँ, पिछले कल जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा यहाँ शिमला आई थी। उन्होंने बिल्कुल निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्यों है और उन्होंने तंज भी कसा कि लगता है कि अब अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा वो दिल्ली के हो गए हैं, वरना अपने ही घर में कौन जो है स्वागत करता है। निशाना जो है लगातार साधा जा रहा है और
यहाँ पर ये भी अहम है, कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा जो है जीत का जो है जुलूस निकाल रही है, जबकि महंगाई से जो है जनता त्राही कर रही है और आम आदमी पार्टी के निशाने पर भी जो है भाजपा है। तो यहाँ पर विरोधियों की तरफ से लगातार भाजपा पर निशाने साधे जा रहे हैं, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि भाजपा ने जिस तरह से 4 राज्यों में जीत दर्ज की है, उसे जो है यहाँ उस सिलसिले को जो है बरकरार रखा जाएगा। अनुराग ठाकुर ने मंच से भी कहा और मीडिया के साथ बातचीत में भी अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि 4 राज्य हमने जीते हैं और इस साल गुजरात और हिमाचल जीतकर जो है भाजपा जीत का छक्का लगाएगी। तो यहाँ पर भाजपा चुनावों की तैयारी के लिहाज से ये जो है, चाहे इसको रोड शो किया है और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है, तो भाजपा चुनावों की दृष्टि से ये कर रही है। सियासी मायने इसके ये चुनावी शंखनाद है भाजपा का, विरोधियों को जवाब भी है। शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो कल शिमला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का रोड शो था। आज शिमला में वो बैठकें करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। शिमला नगर निगम चुनाव है और उसके बाद विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में। तो बीजेपी ने कमर कस दी है, तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी संगठन को मजबूत करने की कोशिशें अब जोर पकड़ रही। इसके अलावा बिलासपुर भी जाएंगे आज ही जगत प्रकाश नड्डा।